स्टूडेंट, कल हमने सभी सजीवों में बिना अपवाद के अपचयन का गुण पाया जाता है और उपपचयी क्रियाएं भी करते हैं, उपचयी क्रियाएं करते हैं, परंतु जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो जो है आपके इन विट्रो के अंदर भी हो जाती हैं, लैब के अंदर भी हो जाती है। इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चलेंगे आपका कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को अब चलेंगे हम लोग लेकर के आगे। भारत के 2 वनस्पति उद्यानों का वर्णन कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के 2 वनस्पति उद्यान का वर्णन कीजिए। तो पहला हमारा भारत का वनस्पति उद्यान हम ले लेते, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अब तो 2 हमें तैयार करने हैं कंफर्म। भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर कोलकाता, आपको पता है कि सबसे बड़ा है। तो भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर जो कोलकाता में है। द इंडियन बोटैनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, हावड़ा में स्थित यह वनस्पति उद्यान एशिया का सबसे बड़ा व पुरातन यानी पुराना वनस्पति उद्यान है। अगर आप देखें तो एशिया का मतलब समझते हैं आप कि इंडिया के साथ साथ पूरे एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे इंडिया में है। और क्या नाम है उसका? भारतीय वनस्पति उद्यान द इंडियन बोटैनिकल गार्डन शिवपुर, ठीक है। वह पुरातन वनस्पति उद्यान है। इस उद्यान की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1787 में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर। किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी कोलोनल रॉबर्ट किड ने की थी। कब की थी? 1787। आपको पता है ना 1947 में हम लोगों का देश आज़ाद हुआ। ये 1787 की बात है। कौन किया था? कोलोनल रॉबर्ट किड नामक के जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक थे, वो अधिकारी थे, उन्होंने की थी। कहाँ की थी? हावड़ा में। कहाँ? शिवपुर, कोलकाता इस समय जो कहा जाता है। क्या नाम है? इंडियन बोटैनिकल गार्डन शिवपुर। अब इसका कितना बड़ा फैला हुआ है? तो 273 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस उद्यान में लगभग 12.50 हेक्टेयर क्षेत्र में जलाशय है। पानी से भरा हुआ है। कितना हेक्टेयर का क्षेत्र? 12.15 हेक्टेयर का क्षेत्र पानी से भरा हुआ है। बाकी ये पूरा कितना है? 273 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। वर्तमान में इस उद्यान का प्रबंधन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, BSI बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है इसका क्या किया जा रहा है? सर्वेक्षण किया जा रहा है, देख रेख की जा रही है। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय तथा हर्बेरियम उपस्थित है, जिसमें लगभग कितने 25 लाख पादप नमूने संरक्षित हैं, ठीक है। इतने सारे पादप के नमूने यहाँ पर रखे गए हैं हर्बेरियम के रूप में। जैसे आप लोगों ने हर्बेरियम बनाई थी ना हाई स्कूल में, रख के। यहाँ तो आप 10 बनाते हैं, बट वहाँ पर आपके कितने हैं? 25 लाख। इस उद्यान में कमल बाग, पुष्प वाटिका, फार्म हाउस, आर्किड उद्यान जैसे वृहत प्रसिद्ध भाग हैं। ये सब कुछ यहाँ यूफोर्बिएसी तथा कैक्टेसी कुल के मांसल पादों का पृथक संग्रह है। यानी यहाँ पर कैक्टस जैसे पादपों को भी रखा गया, उनको सबका संग्रह किया हुआ है। यहाँ विशाल हरित गृहों में विदेशी फर्न, अगर आप जाते तो आपको घूमने जरूर जाना चाहिए, कोलकाता में है, ठीक है, शिवपुर। यहाँ विशाल हरित गृहों में विदेशी फर्न, कैक्टस, मॉस तथा अल्पाइन के पादप उगाए गए हैं। कहाँ? जो यहाँ पर जो पानी का बड़े बड़े विशाल ग्रह बने हुए हैं, वहाँ पर सब उगाए गए हैं। फर्न है, कैक्टस है, मांस है। इस उद्यान के आर्किड आलय यानी ऑर्किडेरियम में स्वदेशी व विदेशी ऑर्किड के 32 वंश, 80 जातियाँ और 1500 से अधिक पादप नमूने। अब याद रखना है, ऑर्किड की कितनी हैं? 32 वंश हैं, 80 जातियाँ हैं और 1500 से अधिक पादप के नमूने रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, रॉयल वनस्पति उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसमें तो आप जा सकते हैं भाई, आराम से घूमने आ सकते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गोमती नदी के किनारे स्थित इस उद्यान को सिकंदर
बाग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? अगर आप जाएंगे तो सिकंदर बाग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ, आपको जरूर जाना चाहिए। इसका निर्माण नवाब सादत अली खान ने अपनी रानी सिकंदर महल की स्मृति में करवाया था। किसके? सिकंदर महल किसने कराया था? नवाब सादत अली, याद रखना है। कब? 1948 में, 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। भाई देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में उत्तर प्रदेश के जो हमारे यूपी की सरकार आई उसने इसका अधिग्रहण कर लिया। सन 1953 में इसका प्रबंधन CSIR काउंसिल ऑफ, ये फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा ले लिया गया। सन 1978 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ये भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए NBG यानी नेशनल बोटैनिकल गार्डन, और ये रही आपकी नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी यहीं पर रिसर्च का कार्य भी हो रहा है। NBRI रखा गया। यह विशाल उद्यान कितने में? 27 हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए बहुत छोटा है उसके हिसाब से, शिवपुर के हिसाब से, क्योंकि वो कितना था, वो अगर आप याद रखें तो हमने कराया था आपका कितने, 273 एकड़ के क्षेत्र में वो फैला हुआ था, और उसमें 12.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में केवल पानी था। और यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर कितने एकड़? केवल 27 हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला, लेकिन फिर भी एक जो है बड़ा है। इस उद्यान में 40,000 प्रकार के पादपों का संग्रह है। यहाँ विनेटम, सिट्रस के बगीचे, आर्बोरियम के पादपों का विशाल संग्रह है, तथा गुलाब, बेगोनिया, गुड़हल, गुलदावरी, यूकेलिप्टस आदि की अनेक किस्में हैं। यहाँ विशाल पाम हाउस, आर्किड उद्यान, कैक्टस उद्यान, पुष्प उद्यान, हरितगृह आदि उपस्थित है। यहाँ पादप प्रजनन, कोशिका विज्ञान, पादप अनुवांशिकी, पर्यावरण विज्ञान, ऊतक संवर्धन, नई नई किस्मों का विकास एवं शोध कार्य किए जाते हैं। देखिए ये सब याद करने की चीज़ें नहीं है, रटने की चीज़ें नहीं है, आप एक बार समझ लीजिए और इनके बारे में बना के लिख दिया जाता है। इस संस्थान में भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग में पादप अणु जैविक केंद्र यानी सेंट्रल फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और CPMB की स्थापना की गई है। इसमें आपको मेन पॉइंट आपको पकड़ लीजिएगा, आपको आराम से याद है कितने एकड़ में फैलाया, कब किसने बनवाया, किस नाम से जाना जाता है। बाकी तो आपको छोटे छोटे पादप याद रखने, गुड़हल वगैरह, गुलदावरी वगैरह तो याद ही रहेंगे। बस आप लोग इसके बाद हल्का सा लिख के कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।